Hello students, welcome to our video lecture classes. In previous class we have discussed about deep bed dryer first, and today we will going to discuss about deep bed dryer second, in which we will discuss about some specifications relating to deep bed dryer. Here this is deep bed dryer. And this is hot air blower. And in deep bed dryer, the whole grain mass, we can assume that the whole grain mass is divided into several thin layers. So this layer we can say that wet grain layer. This is the drying zone, and this is called dry grain. जब हॉट एयर यहाँ से ब्लोअर से ब्लो होती है तो ये सबसे पहले ग्रेन के कांटेक्ट में आती है, और वो पॉइंट जहाँ पे एयर और ग्रेन का कांटेक्ट पॉइंट होता है वहाँ पे हमें ओवर ड्राइंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं. तो जो एक साइंटिस्ट है हकेल, दे परफॉर्म अ नंबर ऑफ research on deep bed dryer, and he predict that if the temperature of hot air is kept 43 degree centigrade, then the depth of the grain is 45 centimeter. हकेल ने ये पाया कि जब हम टेम्परेचर हॉट एयर का 43 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं तो हमें जो डेप्थ है, हमारा डीप बेड ड्राइंग में जो डेप्थ है, हम वो डेप्थ को 45 सेंटीमीटर तक अगर रखते हैं तो हमारे यहाँ ओवर ड्राइंग के चांसेस नहीं होते. तो ये स्पेसिफिकेशन का यूज करके कोई भी ड्रायर हम डिजाइन कर सकते हैं डीप बेड ड्रायर में, तो हम उसको इस स्पेसिफिकेशन का यूज करके डिजाइन कर सकते हैं. अब हम इसमें देखते हैं कि ड्राइंग टाइम क्या होता है. हम अलग अलग थिकनेस पे अलग अलग मॉइस्चर कंटेंट को मेजर कर सकते हैं, और जो मेथड है, मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द ड्राइंग पीरियड एंड द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर रिमूव्ड फ्रॉम द प्रोडक्ट. हम इस मेथड के थ्रू ये निकाल सकते हैं कि वाटर वेपर रिमूव्ड कितना हो रहा है, या ड्राइंग पीरियड हमारी पर्टिकुलर जो थिकनेस पे वो ड्राइंग पीरियड हमें क्या मिल रही है. एडिशनल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर मे बी रिमूव्ड फ्रॉम ड्राई लेयर टिल इट अटेन्स द इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट. हमें डिजायर्ड मॉइस्चर कंटेंट तक हम जा सकते हैं. कैसे? जब हम हॉट एयर का जो टेम्परेचर है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, इन दोनों के सेट को यदि हम रेगुलेट करते हैं तो हम अपने डिजायर्ड मॉइस्चर कंटेंट लेवल तक जा सकते हैं. तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जैसे कि हम बताए हैं पहले कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, इट इज द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द वाटर वेपर एंड एयर mixture in 1 kg of air water vapor mixture. Relative humidity is the kg of water vapor present in 1 kg of dry water vapor or air mixture. So
हम टेम्परेचर को भी यहाँ से रेगुलेट कर सकते हैं। यदि हम डिजायर्ड लेवल का मॉइस्चर कंटेंट का हम ग्रेन यदि इसमें ऑब्टेन करना चाहते हैं तो टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम रेगुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रेन के मॉइस्चर की। तो ग्रेन मॉइस्चर रेशियो क्या होता है, इज गिवन बाय द m माइनस एम ई अपॉन m0 माइनस एम ई। मॉइस्चर रेशियो m माइनस एम ई अपॉन m0 माइनस एम। m क्या है, m is the moisture content of grain at time t। यदि हम एक टाइम t पे, जैसे हमने ड्रायर स्टार्ट किया, टाइम स्टार्ट हुआ 0 से, अब एक टाइम t पे हमने ग्रेन सैंपल कलेक्ट किया और उसका मॉइस्चर कंटेंट निकाला, तो हमारे पास मॉइस्चर कंटेंट हमारा उसका आ गया m। यही वो m है, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ग्रेन एट टाइम t, me। ये है EMC, इक्विवेलेंट मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ग्रेन। और m0 जो है हमारे पास, m0 इज इक्वल टू इनिशियल मॉइस्चर कंटेंट। m0 क्या है हमारा, इनिशियल मॉइस्चर कंटेंट। सो इट इज मॉइस्चर रेशियो ऑफ व्हेन वी गो थ्रू दिस डीप बेड ड्रायर। एंड अब बात करते हैं हम ग्रेन डेप्थ की। तो अ डेप्थ फैक्टर हैज बीन डिफाइंड एज डेप्थ कंटेनिंग इनफ ग्रेन दैट इफ ऑल द theoretical available heat could be used, it would all dry to equilibrium in a period of 1/2 response. The amount of grain in each depth is calculated by using the following heat balance. dq by dt into cp। dq by dt क्या है, dq by dt क्या है, एयर फ्लो रेट। क्या है ये, एयर फ्लो रेट। cp क्या है, मॉइस्चर स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर। cp क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर इनटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है यहाँ पे, डेल्टा टी इज द मैक्सिमम टेम्परेचर ड्रॉप ऑफ द ड्राइंग एयर इन डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू डी डब्ल्यू अपॉन डी थीटा, डेल्टा एम अपॉन इंटू डी डब्ल्यू अपॉन डी थीटा। डेल्टा एम क्या है यहाँ पे, m0 माइनस एम ई। डेल्टा एम क्या है, m0 माइनस एम ई इंटू डी डब्ल्यू अपॉन डी थीटा इंटू एच एफ जी। इस मॉइस्चर बैलेंस, इस अमाउंट ऑफ ईच डेप्थ इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग हीट बैलेंस। इस हीट बैलेंस से हम क्या कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ ग्रेन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो dm क्या है हमारे पास, m0 माइनस एम ई। डी डब्ल्यू बाई डी थीटा क्या है, मॉइस्चर रिमूवल फ्रॉम द ग्रेन वॉल्यूम अंडर कंसिडरेशन, kg पर आर। ये इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, kg पर आर। और hf क्या है हमारे पास,
H सबस्क्रिप्ट Fg। HF क्या है हमारे पास? लेटेंट हीट ऑफ ड्राइंग। लेटेंट हीट ऑफ ड्राइंग मीन्स किलो कैलोरी पर केजी। ये क्या है? HF। लेटेंट हीट ऑफ ड्राइंग। डेल्टा एम क्या है? एम माइनस डेल्टा एम क्या है? एम जीरो माइनस एम ई। एम जीरो माइनस एम ई। डेल्टा एम जीरो माइनस एम ई मतलब मॉइस्चर, इनिशियल मॉइस्चर और इक्विवेलेंट मॉइस्चर कंटेंट का डिफरेंस। ये है ड्राई बेसिस पे। सारे जो कैलकुलेशन हम परफॉर्म करते हैं इस सब्जेक्ट में वो अधिकतर जो है वो ड्राई बेसिस पे परफॉर्म होता है। मॉइस्चर रिमूवल फ्रॉम द ग्रेन, ये क्या है? dW अपॉन डी थीटा। मॉइस्चर रिमूवल फ्रॉम द ग्रेन वॉल्यूम अंडर कंसिडरेशन, किलोग्राम पर हेयर, किलोग्राम पर आर। दिस इज द वन स्पेसिफिकेशन। डीप बेड ड्रायर जो होता है वो बैच इन बिन ड्रायर होता है। मतलब एक बैच में हम इसको हर बैच को अलग अलग ड्राई करते हैं, कंटिन्यूस नहीं होता है। दो टाइप के होते हैं, कंटिन्यूस होता है और एक बैच टाइप का ड्रायर होता है। तो जो डीप बेड ड्रायर है, दीज बैच इन बिन ड्रायर आर ऑफ लार्ज कैपेसिटीज टू सेवरल 100 टन्स। इसकी जो कैपेसिटी होती है वो कई टन्स होती है, बहुत, मतलब हम टन्स में हम इसमें ड्राई कर सकते हैं ग्रेन को। द मोस्ट कॉमन शेप आर राउंड और रेक्टेंगुलर। ये हम राउंड, इसका शेप जो होता है वो राउंड भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। दो टाइप के इसके शेप हो सकते हैं। द मोस्ट कॉमन शेप राउंड एंड रेक्टेंगुलर। एयर फ्लो रेट की बात करते हैं कि हम एयर फ्लो रेट किस रीजन में कितना होता है। तो जो एयर फ्लो रेट होता है वो 2.94 to 3.92 मीटर क्यूब पर मिनट पर टन एक रिकमेंडेड एयर फ्लो रेट है इसका। 2.94 to 3.92 मीटर क्यूब पर मिनट पर टन। The lower range of 2.94 to 3.43 meter cube per minute per ton can be used safely in cooler region। यदि हम कूलर रीजन में हैं और ड्राई रीजन में हैं, कूलर एंड ड्रायर रीजन में, तो हम अगर एयर फ्लो रेट को 2.94 to 3.43 मीटर क्यूब पर मिनट पर टन अगर हम एडजस्ट करके चलते हैं तो हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। For cooler and dry region, for cooler and dry region, एयर फ्लो रेट कितना रखते हैं कूलर और ड्राई रीजन में? 2.94 to 3.43। कूलर और ड्राई रीजन में हम कितना रखते हैं? 2.94 to 3.43। इसके बाद जो नेक्स्ट हाफ जो है
2.94 to 3.43 मीटर क्यूब पर मिनट पर टन, ये हम कहाँ रखते हैं, कूलर और ड्राई रीजन। अब हॉट एंड ह्यूमिड रीजन की बात करते हैं। हॉट एंड ह्यूमिड रीजन में हम जो हॉट एयर का जो वॉल्यूम है, हम कितना एयर फ्लो रेट रखें कि हॉट एंड ह्यूमिड रीजन में हमारा बेस्ट रिजल्ट आए। तो आइए देखते हैं हम 3.432 to 3.92 मीटर क्यूब पर मिनट पर टन। 3.432 to 3.92 ये हमारा हॉट एंड ह्यूमिड रीजन। अब हम बात करते हैं कि इन द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ग्रेन इज अप टू 18%। यदि हमारा मॉइस्चर कंटेंट ग्रेन का 18% तक है, द लेयर डेप्थ ऑफ ग्रेन शुड बी लिमिटेड टू 3 मीटर। यदि हमारे पास ग्रेन 18% मॉइस्चर कंटेंट है तो हमें ग्रेन की जो थिकनेस है वो कितनी रखना पड़ेगा, डेप्थ ये थिकनेस 3 मीटर। यदि हमारे पास इनिशियल मॉइस्चर कंटेंट ग्रेन का 18% है तो हम ग्रेन की जो थिकनेस है वो कितने रखेंगे, 3 मीटर। फॉर ग्रेन हुज मॉइस्चर कंटेंट इज अबव 18%, यदि हमारे पास ऐसा ग्रेन है जिसका मॉइस्चर कंटेंट 18% से ज़्यादा है तो क्या करेंगे हम, द मैक्सिमम डेप्थ इसमें जो रिकमेंडेड है वो है 2.5 मीटर। ग्रेटर देन 80% तो हमारा जो है 2.5 मीटर। यदि हमारे पास ऐसा ग्रेन है जिसका मॉइस्चर कंटेंट 18% से ज़्यादा है तो डेप्थ रिकमेंडेड कितनी है, 2.5 मीटर। एक चीज और यहाँ पे आती है कि यदि हम एयर फ्लो रेट को 3.92 से बढ़ा दें तो क्या होगा। तो इस केस में इफ द एयर फ्लो रेट इज ग्रेटर देन 3.92, सो यहाँ पे हमारा अनइवन ड्राइंग होगी। यदि हम एयर फ्लो रेट को 3.92 मीटर क्यूब पर मिनट पर टन से बढ़ा दें तो अनइवन ड्राइंग होगी, और एक तो ये एक्सपेंसिव भी हो जाएगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा, अनइवन ड्राइंग एंड एक्सपेंसिव। अब हम बात करते हैं पैडी की केस में। पैडी हमने देखा कि 18% मॉइस्चर कंटेंट हमारा इनिशियल ग्रेन का है तो हम बेड डेप्थ रखेंगे 3 मीटर, और यदि हम 18% से ज़्यादा हमारा मॉइस्चर कंटेंट बेड डेप्थ हम रखेंगे 2.5 मीटर। इट इज लिमिटेड टू 2.5 मीटर। अब हम बात करते हैं पैडी के केस में। पैडी हमारे पास पैडी है, यदि फेवरेबल वेदर है, फेवरेबल सारी कंडीशंस हैं, तो हमारी जो पैडी है वो 2.5 मीटर डेप्थ में, अगर हमारे पास 2.5 मीटर डेप्थ में हम इसको ड्राई कर रहे हैं तो 20 डेज में ड्राइंग हो जाएगी कंप्लीट। कितनी डेज में, 20 डेज में। और यदि बैड वेदर है तो कितना दिन लगेगा, 40 डेज। सारी कंडीशन सेम रहेगी। यदि 2.5 मीटर हम डेप्थ रखते हैं तो 20 डेज में, और कब, जब हमारा फेवरेबल वेदर है, और जब बैड वेदर है तो 40 डेज। दैट्स द स्पेसिफिकेशन ऑफ डीप बेड ड्रायर। अब बात करते हैं कि ये जो नेट यहाँ से परफोरेटेड है, इसका जो बॉटम है वो क्या है, परफोरेटेड। क्यों है परफोरेटेड, ताकि हॉट एयर यहाँ से एंटर कर सके। तो परफोरेशन कितना हो, नेट परफोरेटेड एरिया जो फ्लोर का है वो कितना हम रखते हैं, तो
हम नेट परफोरेटेड एरिया 15% रखते हैं। किसका 15%? 15% ऑफ टोटल फ्लोर एरिया। ये जो टोटल फ्लोर एरिया है इसको कैलकुलेट करेंगे हम, क्योंकि ये या तो सिलेंड्रिकल होगा या फिर रेक्टेंगुलर होगा, तो उस एरिया को कैलकुलेट करेंगे, उसका 15% हम उसमें परफोरेशन करेंगे। तो नेट परफोरेटेड एरिया ऑफ द फ्लोर शुड बी 15% ऑफ द टोटल फ्लोर एरिया। एयर वेलोसिटी कितनी रखना चाहिए हमें, जो रिकमेंडेड है? द एयर वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर मिनट through the opening is preferable। कितना रखना चाहिए हमें? 300 मीटर क्यूब पर मिनट। क्या है ये? एयर वेलोसिटी है। ये क्या है? एयर वेलोसिटी। मतलब इस ओपनिंग से जब हम एयर वेलोसिटी मेजर करें इस ओपनिंग पे, तो हमें 300 पर मीटर क्यूब पर मिनट यहाँ पे वेलोसिटी मिलना चाहिए इस परफोरेशन पे। और ये परफोरेशन कितना होता है, कितना होना चाहिए मिनिमम, या हम कितना रखते हैं? 15% परफोरेशन। 15% किसका? टोटल फ्लोर एरिया का। थैंक यू स्टूडेंट्स।